नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरदोई से है। सुरसा थाना क्षेत्र के डोलिया गांव में ट्रिपल मर्डर के साथ मची सनसनी। गांव के एक व्यक्ति देव सहाय पांडे उम्र 27 वर्षीय को बुलेरो गाड़ी से गांव के ही शिवम ने कुचलकर मार डाला है। आपको बता दें, मृतक देव सहाय पांडे के परिजनों ने बुलेरो से श्री पांडे को कुचलकर मार डाला है और साथ ही वहां पर मार डालने वाले व्यक्ति शिवम 20 वर्षीय व उसके साथी अमन 17 वर्षीय को भी वहां शिवम की मौत से पहले ही मौत हो गई थी, आपको बता दें। जबकि दूसरे युवक अमन को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीआरबी मौके पर पहुंची और उसकी सूचना जब जिला मुख्यालय पहुंची तो उस पुलिस के उच्च अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह व सीओ सिटी अंकित मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की विधिक जानकारी ली गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कई थानों की पुलिस को उक्त कांडों को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार कर तलाश किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि उक्त जघन्य वारदात को अंजाम देने वालों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आज दिनांक 27/3/26 को शाम करीब 16:42 पर पीआरबी पेमेंट प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढोलिया जो कि थाना सुरसा के अंतर्गत है, वहां पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तुरंत से पुलिस फोर्स, यहाँ के लोकल एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी मौके पहुंचे और मौके पहुंचने के बाद जो चीज़ें पता चली उसमें जो प्रथम पक्ष के शिवम पुत्र भैयालाल कहार है, जो निवासी ढोलिया हैं, उन्हीं के द्वारा जो गाँव के बाहर ही प्राइमरी स्कूल ढोलिया है, वहाँ पर रोड पर तेज़ गति से अपनी बोलेरो को चलाते हुए जो देव साहब पांडे हैं, उम्र करीब जिनकी 70 वर्ष है, उनके टक्कर मारी गई, जिससे उनकी वहाँ पर मौके पर मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा शिवम और अमन है, शिवम और अमन कहार है, शिवम की उम्र करीब 30 वर्ष है, अमन की उम्र 17 वर्ष है, दोनों के साथ मारपीट की गई। शिवम की मौके पर मृत्यु हो गई। साथ ही साथ जो अमन है, उनको जब अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पे दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मौके पर आकर फॉरेंसिक टीम यहाँ पर सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी पीएससी उसको डिप्लॉय किया गया है। आसपास के 3 थानों का फोर्स भी यहाँ पर है और जो डेड बॉडीज हैं उनको मोर्चरी भिजवाया गया है और वहाँ पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फोर्स दोनों के घरों पर लगाया गया है। साथ ही साथ हमारी 4 टीम बनाई है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कि जल्द से जल्द जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी अरेस्टिंग की जाए और आगे की जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पर टोटल कितने लोग, घटना की वजह क्या निकल गई? अभी तक तो जो वजह है वो यही है कि इंस्टेंटेनियसली जब जो देव साहब पांडे हैं उनको बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारी गई शिवम के द्वारा, जहां पे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई, मौके मृत्यु हो गई। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा अमन और शिवम के साथ मारपीट की गई। तो ये अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बताया गया है यही कारण सामने आया है। तो इसमें अभी तक की जो आगे की विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, क्या मामला है, किस तरीके से इनकी मौत हुई है? यह 27/3/2026 को पीआरबी पे एक इवेंट प्राप्त हुआ था कि थाना सुरसा के अंतर्गत ग्राम ढोलिया के अंतर्गत 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस और सीओ, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा मौके पर आकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया और घटना के बारे में जानकारी की गई। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि शिवम कहार जो कि उम्र करीब 30 वर्ष है, उसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जिसके अंदर देवी सहाय पांडे जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष है उनकी मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा शिवम और अमन के साथ मारपीट की गई और मारपीट के दौरान शिवम की मौके पर ही मृत्यु हो गई और अमन को अस्पताल भेजा गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अभी तक की जानकारी में इन दोनों पक्षों के बीच में अभी तक कहीं कोई पुरानी रंजिश नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस घटना थी जिसमें एक्सीडेंट के बाद में दूसरे पक्ष के द्वारा शिवम और अमन के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसमें डेड बॉडीज़ को मोर्चरी पर भेज दिया गया है और वहाँ पर उनका पीएम की कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो प्रचलित है। साथ ही साथ जो घर वाले हैं शिवम अमन, उनके घर वाले हैं, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें एफआईआर की जो प्रक्रिया है वो अग्रिम प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट है, इसके द्वारा सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ मौके पर पीएससी और अन्य थानों की फोर्स को भी लगाया गया है। एडिशनल एसपी की टीम, एडिशनल एसपी के अंतर्गत 4 टीमें बनाई गई है और जल्द से जल्द अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है।
से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय चंदौली में शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री पापड़िया मठ राम मंदिर से हुआ है। श्रद्धालु भगवा ध्वज और साथ ही बैनर लिए जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण पर निकले। ये यात्रा जीटी रोड, गल्ला मंडी, गुरुद्वारा और आर्य समाज मंदिर सहित नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी है। यात्रा के मार्ग में स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की है। गुरुद्वारे के पास श्रद्धालुओं के लिए शरबत वितरण की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सैयद राजा विधायक सुशील सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में ये जुलूस निकाला गया है। मैडम अपना नाम और परिचय बताएं। जी अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम मीना वैश्य है, विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये जुलूस कहाँ से निकला है, कहाँ जाएगा, कहाँ समाप्ति होगा? ये पापड़िया मंदिर से निकला है, राम मंदिर पापड़िया मठ, और ये जाएगा अभी शिव मंदिर होते हुए, गल्ला मंडी होते हुए, ये वापस पापड़िया मठ पे ही समाप्त होगा। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं शशि मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद चंदौली। कहाँ से निकालिए, कहाँ समापन होगा? यहाँ पापड़िया मठ राम मंदिर से निकल करके फिर पापड़िया मठ पे ही जाके समापन करेंगे। लगभग 4-5 किलोमीटर का भ्रमण तो रहता ही नगर का। मेरा नाम मीना वैश्य है, विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये जुलूस कहाँ से निकला है, कहाँ जाएगा, कहाँ समाप्ति होगा? ये पापड़िया मंदिर से निकला है, राम मंदिर पापड़िया मठ, और ये जाएगा अभी शिव मंदिर होते हुए, गल्ला मंडी होते हुए, ये वापस पापड़िया मठ पे ही समाप्त होगा। जनपद मैनपुरी की किशनी विकासखंड क्षेत्र के ग्राम बसैत में बन रही 77 लाख रुपए की सड़क अब सवालों के घेरे में है। विकास के नाम पर बनाई गई यही सड़क शुरू होने के साथ ही उखड़ने लगी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने खुद इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सरकार को घेरा है। सांसद डिंपल यादव ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा, यूपी में सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही, 77 लाख की लागत से बनी सड़क की हालत बेहद चिंताजनक है। बसैत गांव में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से सही निर्माण कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान संतोष कुमार ने भी निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि कुछ दूरी तक ठीक काम हुआ है, लेकिन बाद में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बड़े सवाल ये हैं कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तब ना ठेकेदार मौजूद थे और न ही पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई भी अधिकारी। ये मामला सिर्फ एक सड़क तक सीमित नहीं बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोलता है जहां विकास कार्य में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। किस गांव के निवासी हो? बसैत। ये सड़क जो है आपके गांव की कितने दिन बाद बन रही है? कम से कम लगभग हुई है 15 साल है लगभग। 15 साल बाद ये सड़क का नंबर लग रहा है। इससे पहले हालत कैसे थे? गड्ढे थे, सड़क में निकलने में काफ़ी परेशानियां थी। आज सड़क बन रही है, मानकों के साथ बन रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। मानक के अनुरूप अगर बनती तो कुछ मोटाई होती, इसकी ब्यास के साथ बढ़ती, ना कोई ब्यास है न कुछ है, न थोड़ी पतली पतली डाल दी उनने बस। और ऊपर तो जन कौन सी मट्टी लाए या कोयला वाली वह पकड़ा रही है। रास्ता खराब ही बन रही है। क्या लगता है सड़क कितने दिन चल पाएगी? साहब तो नहीं चल पाए, साल भर नहीं चल पाए। 88 लाख रुपए सरकार ने पास किया, लगभग 80 से 88 लाख रुपए। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा होगा जब मानकों के अनुरूप जब सड़क का कार्य नहीं हो रहा है, जब नहीं बन रही है तो भ्रष्टाचार है, प्योर भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो ये पड़ी हुई है बाद में, पहले फिर भी ठीक थी लेकिन बाद में जरा पता नहीं क्या डाल गई ये, उससे और खराब हो गई सड़क। एक ही कोट किया है इन्होंने, डबल कोट करना चाहिए था। पहले मोटी गिट्टी पड़ी हुई थी, उसके बाद पतली डालनी चाहिए थी लेकिन डाली नहीं इन्होंने। जब ये इन्होंने पहला वाला कोट किया था तो उसमें सड़क मिट्टी के ऊपर के डामर डाला था, गिट्टी के ऊपर नहीं डाला था? कोई डामर तो नहीं डाला था, कोई केरोसिन वगैरह था, पानी ऐसा था वो डाल दिया था उन्होंने।
वही किया। दाताराम किस गांव के निवासी हो? बसैत के। कितने दिन बाद ये सड़क बन रही है? 12 साल बाद। 12 साल बाद बन रही है। काफी इसकी मांगे की गई सड़क बनवाने की, तब ये सड़क बनी है। तब हाँ तब बनी है, कोई सुनाई नहीं हुई इसकी। किस तरीके से सड़क बनाई जा रही है? या किसी तरह की खाना पूर्ति कर रहे हैं वो तो। क्यों, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार है इसमें, जो ऊपर से हमें डस्ट हो रहा है, इसमें कोई डामर ही नहीं है। डामर नहीं है, बिल्कुल जो आकार वो है कोयला कोयला है। क्या लग रहा है कितने दिन चल पाएगी ये सड़क? कितने दिन मतलब जो है बरसात वही सोई चली जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठेकेदार क्या मनमानी कर रहा है? मनमानी कर रहा है, वो तो कहता है कि हम तो ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे जी। इसकी शिकायत कहीं की है अभी? शिकायत अब किससे करें? कोई यहाँ मौके पर कर्मचारी आता है? कोई नहीं आता है, केवल वो मेठ रहता है, अपनी मनमानी करता है। ठेकेदार भी नहीं आ रहा। विभाग से कोई आदमी यहाँ काम कराने आता है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। लेबर करती है, बस लेबर काम कर रही है। ठेकेदार भी मौके मौजूद है? ठेकेदार नहीं है। जेई है, कोई नहीं है। कोई भी विभाग का नहीं है, केवल मेठ है इसमें। बस वही मन मर्जी से डाल रहा है। मर्जी से डाल रहा है वो तो हमें बताइए, शिकायत की तो बताइए ठेकेदार करिए कि जेई करिए। अब यहाँ हो तो करें। के बाद आपकी जो ग्राम पंचायत बसैत में जो सड़क बन रही है, वो क्या मानकों के अनुसार बन रही है कि ठेकेदार की मनमानी के हिसाब से बन रही है? वो सही नहीं बन रही है, ठेकेदार की मनमानी से हो रहा है काम। किस तरीके से काम हो रहा है? तो काम का वैसी गिट्टी जाता है कि हटू में थोड़ा ही होता है कि वैसी ऊपर तक गिट्टी बात है, सबल तो डालते हैं क्या गिट्टी और उस पर रोलर चला रहे हैं। क्या लग रहा है ये सड़क चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। क्या कमियां लग रही हैं? गिट्टी नहीं है इन्हें का ऊपर, ना गिट्टी है और नीचे जो डामर होना चाहिए वो कैसा है? वो डामर है ही नहीं, जिनका केमिकल मिलो है सो है, डामर है ही नहीं कतई। उसी सड़क बन रही है। हाँ? सही है सड़क की खराब है? खराब है, वो जगह पे जगह तो अभी उखड़ गई। अभी उखड़ गई? हाँ? बनते ही उखड़ गई? बनते ही उखड़ गई, जगह पे जगह कतई गिट्टी। आपका रमेश चंद, कहाँ के निवासी हो? बसैत की। रोड जो बन रही है किस तरीके से बन रही है? रोड में कहा में डामर है ही नहीं, गिट्टी वाला डामर। 1 इंच मोटाई कर रही नहीं, 1 इंच नहीं मोटाई क्यों है? 1 इंच मोटाई नहीं है? हाँ क्यों नहीं है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जब तो कछु नहीं लग रहा है, वो फ्री में ऐसे ठेकेदार धांधली करने लग रहे और क्या कर रही? भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। कितने दिन चल पाएगी ये सड़क? जहाँ सड़क नहीं चले जाए, एक सीजन गेहूँ कटियान दे जाए उखड़ी उखड़ जाएगी। और कहा जा भाई रौलत चल पिलपिला की बचत आएगी। लग रहा है 80 से 88 लाख रुपए इसका जो है मेंटेनेंस का पास हुआ है। कितना लग रहा होगा? ज्यादा 4 लाख रुपया लगे और कितना लगे है? बस इतने में ठेकेदार काम कर देगा। और कितने में जब 1 इंच मोटी नहीं सड़क पर है तो और कितने में लग है? क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार जबरदस्त है? और क्या। राम नरेश, कहाँ के निवासी हो? बस आपके गांव में ये सड़क का निर्माण चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है? ये अच्छा ही नहीं चल रहा है। क्या कमियां लग रही हैं? ये सड़क अभी खुद रही है। खुद कैसे रही है मतलब? गिट्टी पड़ी नहीं, थोड़ी गिट्टी पड़ी है, जो मशीन चलती है वो पट्टी चली जा रही है। क्या कमी है इसमें? 1 इंच गिट्टी नहीं पड़ी है। गिट्टी नहीं है, 1 इंच तक गिट्टी जो पड़ी है उसमें जो दाम लगता है रोलर वो पट्टी चली जा रही है। अच्छा, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है? और क्या है, रमूनगरा से लेकर के उधर हरिसिंहपुर और चौराहा तक अच्छे रोड बना, इधर बसैत सीमा से खराब है, खराब बना दिया है। हाँ। ठेकेदार की मनमानी कर रहा है? मनमानी हो रही है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दिया बयान। मेडिकल कॉलेज में पीड़िता को तत्काल दी गई थी चिकित्सा। प्रिंसिपल ने कहा बच्ची को मेडिकल लीगल ने भेजा था, वहां ट्रॉमा सेंटर और साथ ही साक्ष्यों के लिए जरूरी था पीड़िता का मेडिकल लीगल। और साथ ही आपको बता दें ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी से गैर हाजिर थे डॉक्टर्स, मामले में सीएमओ कर रहे गलत बयानबाजी। गाजीपुर में पीड़ित वहां दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की लाश में लापरवाही के मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज मीडिया को बयान दिया है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का तत्काल चिकित्सा सुविधा उसे दी गई और उसकी हालत स्थिर होने पर बच्ची को मेडिको लीगल के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के लिए पीड़िता का मेडिको लीगल होना जरूरी था और वही विधिक प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर थे और बच्ची के परिजनों से कहा गया कि कल जब डॉक्टर्स आएंगे तो आना, जो कि पूरी तरह गलत है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले में
में सीएमओ गलत बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही मेडिकल कॉलेज पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा, मेडिको लीगल की जिम्मेदारी सीएमओ के पास है, ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। उसका इलाज रात को शुरू हो गया था, स्टेबल है, बिल्कुल ठीक है और उसके परिजन इलाज से संतुष्ट भी हैं। जैसा कि सीएमए सर ने बताया, मैं गया था मिलने करीब आधा घंटा पहले, तो अभी उसका जो है मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हो रहा है। कल जब रेड पीड़िता आई और अस्पताल में यहाँ से इलाज किया गया और ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, फिर थाना भेजा गया, काफी लंबा वक्त लगा, परिवार को धरना तक देना पड़ा इलाज के लिए और तमाम व्यवस्थाओं के लिए। सीएमओ साहब जब आए तो वो बताया कि सारी दुर्व्यवस्था या फिर कमियां मेडिकल कॉलेज की तरफ से हुई है। ऐसा नहीं है। जब पीड़िता सबसे पहले हमारे पास आई थी, उसके पास एफआईआर की कॉपी नहीं थी, लेकिन तब भी उस समय उसको 10-15 मिनट रख के उसको एग्जामिन किया गया, उसको स्टेबल किया गया, फिर उनको समझाया गया कि इसके लिए एफआईआर होना जरूरी है और उसके बाद मेडिको लीगल होना जरूरी है। और क्योंकि अगर आप मेडिको लीगल नहीं करेंगे और उसके बाद इलाज कर देंगे तो उसमें हो सकता है कि जो उसके अंदर एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है। एविडेंस टेम्परिंग मतलब एविडेंस से छेड़छाड़ हो जाएगी, तो सबूत आपको पूरे नहीं मिलेंगे, आपको पूरे सैंपल ठीक से नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमने कहा कि भाई उसको स्टेबल कर दिया गया, उसको मेडिको लीगल कराया जाए। और वो जो मेडिको लीगल कराने की जो उसी गैप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इलाज में उसके हमने कहीं कमी नहीं रखी, पहले भी नहीं रखी थी और अभी भी नहीं है। पेशेंट स्टेबल था। सीएमओ साहब ने सीधा आरोप लगाया मेडिकल कॉलेज पे और कहा कि जो मेडिको लीगल की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, वो सारा ऐसा नहीं है सर, मेडिको लीगल की व्यवस्था पूरी की पूरी सीएमओ ऑफिस द्वारा ही तैयारी की जाती है। ये सीएमओ साहब के हस्ताक्षर भी हैं और ये एक पूरा ड्यूटी रोस्टर मार्च का है। ऐसा ड्यूटी रोस्टर पिछले करीब 2 सालों से बन रहा है। मैं आपको एक घटना की तरफ ले चलता हूँ। सन 2023 में दिवाली के अगले ही दिन एक 11 साल की पीड़िता बच्ची मिली थी, जिसके लिए मेरे पास डीएम महोदया थी, मैं उस समय हमारी आरेखा मैडम थी डीएम, वो आई थी, तब सीएमओ डॉक्टर देश दीपक थे, वो भी आए थे और डॉक्टर प्रीति भी तब आई थी, लेकिन प्रीति ने इलाज किया था। उसका मेडिको लीगल डॉक्टर मोहसिना बेगम थी या कोई मोहसिना बेगम ने आके किया था, जो कि मेडिकल हेल्थ की कर्मचारी है। ये मेडिको लीगल एक हमेशा ही एक गस्टेड ऑफिसर द्वारा किया जाता है और इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स दे आर नॉट अपॉइंटेड, दे आर नॉट साइंड बाय द गवर्नर। उनके हमारा हस्ताक्षर जो है हमारे माननीय मंत्री द्वारा होता, ना कि माननीय गवर्नर द्वारा होता। सीएमओ साहब का कहना है कि पूरी पावर मेडिकल कॉलेज अपने अंदर चार्ज कर चुका है, ये शक्तियां सर हम मुख्यमंत्री तक को जाने की बात कर बोल रहे थे। नहीं सर, कौन सी पावर मेरे पास है? मेरी पावर अगर आपने देखी हो मेडिकल कॉलेज के, नॉट मेरी पावर, मेडिकल चिकित्सा शिक्षा की पावर है। वह हमारी पावर केवल स्वास्थ्य सुविधा देनी है। स्वास्थ्य की सुविधाएं हम पूरी तरह देने की कोशिश करते हैं। हम नए नए टेक्निक्स ला रहे हैं, नई नई मशीनें लाने का पूरा प्रयास करते हैं, वही हमारे है। ना हमने किसी सीएससी में हस्तक्षेप करते हैं, ना किसी पीएससी में हस्तक्षेप करते हैं। बस जिसका जो कर्म क्षेत्र है वो उसमें करें, हम तो किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे और 3 साल सीनियर हैं, वो सीएमओ है, वो अपना विभाग देख रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज अपना। जब दोबारा उसको भेजा गया एफआईआर की कॉपी के लिए, फिर भेजा गया ट्रॉमा सेंटर मेडिको लीगल के लिए, और फिर जब वो यहाँ पे वापस आते हैं इस मेडिकल कॉलेज में, तो उसको भर्ती करके इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद पेशेंट को धरना पर बैठना। इलाज करने के लिए मैंने आपको यही बोला, इलाज करने के लिए उसको पहले स्टेबल कर दिया गया था, पेशेंट स्टेबल था, उसको देखा गया था। इलाज करने से पहले मेडिको लीगल होना जरूरी था। मेडिको लीगल का रोस्टर पूरा बना हुआ है। पहले ये बताइए, मेडिको लीगल करने के लिए जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, 2 डॉक्टर की ड्यूटी, वो भी तो नहीं थे। अभी क्या है, मेडिको लीगल हो गया है? अभी हो रहा है, अभी करीब 1:15 बजे करीब आए हैं करने। कल 10 बजे की घटना है और आज ये करीब 15 घंटे के बाद उसका मेडिको लीगल हो रहा है। क्या लग रहा है, जो एविडेंस है, वो साक्ष्य है, वो अब सुरक्षित
अब ये तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ भाई, वो इसके बारे में जब जो रिपोर्ट निकल के आएगी वो वहीं से बताएंगे। एविडेंस टेम्पर हुए नहीं हुए, हमारी तरफ से कोई छेड़छाड़। संवेदनशील मामलों में हाँ जी, आपका चिट्ठा कहाँ मतलब किस स्तर पे चला गया है, इस तरह की मैं ऐसा नहीं है सर। कभी मैंने आपको दिवाली की घटना बताई, पिछली दिवाली पर, पिछली से पिछली दिवाली नहीं, सन 2023 की दिवाली पर हम तुरंत पहुंच गए थे, पेशेंट का इलाज भी किया था, मेडिको लीगल भी। तब मेडिको लीगल यही होता था। ये पिछले अक्टूबर से मेडिको लीगल यहाँ नहीं हो रहा है, ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है। हमने कहा भी कि मेडिकल लीगल यही रहने दीजिए, इसको ना हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि महिला है कि डॉक्टर को बुला के उसका मेडिकल लीगल भी हो जाएगा, इलाज भी चलता रहेगा। पेशेंट भी तो सवाल ये था कि पेशेंट कहाँ भर्ती होगी, यहाँ पे भर्ती करने से मना किया जाता है। नहीं सर, उसको नहीं, यहाँ कहा जा रहा था, हाँ, कहा जा रहा था कि ये गोरा बाजार मेडिकल कॉलेज में उसके लिए भर्ती वार्ड दिया गया है, यहाँ पे नहीं। आपके डॉक्टर ने खुद ऑन कैमरा बोला। मैं ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो अगर ये बयान अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ और जैसा भी है, लेकिन इसको भर्ती यही होना था। अभी हमने एक हमारे सीएमएस साहब ने एक नोटिस भी दिया कि कोई भी मरीज आएगा हल्का फुल्का पहले यहाँ होगा, अगर उसको गोरा बाजार भेजना भी पहले यहाँ उसको फर्स्ट एड देखें। खबर हरदोई से है, जहां थाना पचदेवरा क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 26 मार्च 2026 को ग्राम कुंवरपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही घायलों को उपचार के लिए सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने राधे श्याम को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पचदेवरा में मुकदमा अपराध संख्या 54/2026 धारा 35/103 1/115 2/351 बीएनएस के तहत कुल 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से ब्रजेश पुत्र भगवंत, अखिलेश पुत्र भगवंत और साथ ही मंजीश पुत्र जसवंत निवासी ग्राम कुंवरपुर थाना पचदेवरा जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया है। आपत्तिजनक भाषण मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, हरपालपुर पुलिस की कार्रवाई। हरदोई में थाना हरपालपुर क्षेत्र में सार्वजनिक सभा के दौरान आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी यदुनंदन लाल वर्मा पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम नथुखेड़ा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई ने एक सार्वजनिक सभा में संबोधन के दौरान अमर्यादित, अश्लील एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी भी की गई थी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में थाना हरपालपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 81/26 धारा 299/196 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और साथ ही तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस टीम की भूमिका गिरफ्तारी में अतिरिक्त निरीक्षक विजय नारायण शुक्ल एवं उप निरीक्षक विजय शंकर की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनपद हरदोई में अवैध शस्त्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पाली पुलिस ने एक आरोपी को तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशन में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 27 मार्च 2026 को थाना पाली सहित पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंकित शर्मा पुत्र राम मिलन शर्मा निवासी मोहल्ला बाजार कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। इस संबंध में थाना पाली पर मुकदमा अपराध संख्या 81/26 धारा और साथ ही 3/25
महोबा में रामनवमी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैतपुर के रघुनाथ धाम मंदिर, पनवाड़ी, कबरई, चरखारी, कुलपहाड़, श्रीनगर और भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा पूरा परिसर। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर और प्रशासन की मौजूदगी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें नासिक के बैंड और मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वीरभूमि महोबा में चैत्र नवरात्रि की नवमी पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक नवीन गल्ला मंडी परिसर स्थित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैतपुर के रघुनाथ धाम मंदिर में जैसे ही पंचामृत से भगवान का अभिषेक हुआ, वैसे ही शंख ध्वनि से जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया और साथ ही जन्मोत्सव के उपरांत भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, क्षेत्रीय विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और गल्ला व्यापारियों ने प्रभु की पालकी को कंधे पर उठाकर नगर भ्रमण की शुरुआत की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। त्योहारों की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए महोबा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया है। देखिए, आज भगवान राम का जन्मदिन है। आज के दिन भगवान राम ने इस पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय को समाप्त करने के लिए, रावण के आतंक को खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। इसके उपलक्ष्य में हमेशा की तरह आज भी महोबा में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आज आपने देखा होगा कि जुलूस में बच्चे से लेकर बूढ़े तक किस उत्साह में सराबोर थे और सब लोग बड़ी खुशियों के साथ भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। आपने देखा होगा जब भगवान राम का जन्म हुआ कितनी तेज़ धूप थी, उसके बाद मौसम कितना खुशनुमा हो गया है और जुलूस में चलने वाले यात्रियों को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। सब बड़े हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को मना रहे हैं। ये जुलूस गल्ला मंडी से शुरू होकर और डाक बंगले पर समाप्त होता है। वहाँ पे आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है और आपने देखा कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग निकल के आज शामिल होते हैं कि आनंद हम लोगों को भी आ जाता है कि देखिए आज हमारे भगवान राम का जन्मोत्सव है। तो बच्चा बच्चा उसमें डूबा हुआ है, उसके उत्साह में डूबा हुआ है। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध के पैर में मारी पुलिस ने गोली। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि व्यक्ति कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा रोकने का व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और साथ ही पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में भी वहां पर फायरिंग की गई तो व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगने से हुआ वो घायल। गोली लगने से घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्रीपाल पुत्र छोटे निवासी मोहल्ला नझिया कस्बा उज्जैनी और साथ ही थाना उज्जैनी जनपद बदायूं बताया है। घायल व्यक्ति काफी समय से NBW से वांछित चल रहा था और साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न अपराध भी करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। थाने को सूचना दी गई कि चितोइया फाटक से बाईं तरफ एक अभियुक्त घूमता हुआ जा रहा है। अगर पुलिस तत्परता दिखाए तो इसको तत्काल पकड़ा जा सकता है। इसी क्रम में थाना उज्जैनी द्वारा अपनी टीम के साथ यहां सतत चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। पुलिस को देखते हुए एक व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और खेतों की तरफ भागने लगा, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल व्यक्ति से पूछताछ करने पे उसका अपना नाम श्रीपाल पुत्र छोटेलाल कस्बा थाना उज्जैनी बताया गया। पुलिस द्वारा जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि ये थाना उज्जैनी से NBW में वांछित भी है। अभियुक्त के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और मौके से एक
खाली खोखा भी बरामद हुआ है और अन्य इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद बदायूं में मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।